बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, सेहतमंद रहो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि खुशियाँ आपके दामन से भर जाएं। ये देखें मछली, आज हम लाहौरी मछली लेके आए। कैसे बनाते हैं, एक एक दाना निकला हुआ है। इसको बनाने का तरीका क्या है आए देखते हैं। ये 8 किलो मैंने मछली ये ली है। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है खाने वाले अजवाइन के डाल दिए हैं। ये मैरिनेशन नहीं अभी लगा की, ये मैरिनेशन से पहले का मसाला है। ये आधी प्याली लहसुन कूटा हुआ जो है ना वो डाल दिया है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे खाने के लिए 1.5 चम्मच जो है ना खाने वाला नमक का डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ये मछली को हम रात भर पड़ी रहने देंगे। फिर उससे अगले दिन हम मसाला लगाएंगे। एक रात इसको ज़रूर स्टे करवाना है, फिर ही मज़ेदार बनती है। तो देखें मछली मसाला जो है वो कैसे बनता है और किस तरह लगाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कोई भी नहीं आपको बताएगा, और मैं इतनी डिटेल से बताती हूँ, ईमानदारी से बताती हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और बहुत ही लजीज बनती है मछली। ये 2 खाने वाले चम्मच जो हैं हमने चावल का आटा लिया, 1 प्याली हमने बेसन ले लिया है। तो बेसन के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मछली मसाला जो है ना 1 पैकेट। किसी भी कंपनी का मछली मसाला ले लें, ज़रूरी नहीं है कि शान या उसका इसका लें, कोई भी कंपनी का ले लें। ये सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ आधी प्याली हमने लिया है, इसमें सूखा धनिया ज़्यादा डलेगा। ये ज़ीरा जो है मोटा कूटा हुआ हमने लिया है 2 चम्मच, ठीक है, 2 खाने वाले चम्मच लिए हैं। और ये अब हम इसके अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है ना वो अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच अजवाइन के खाने वाले, वो इसको हाथों से मसल के जो है ना वो डालेंगे। ऐसे नहीं डालना, मसल के डालेंगे ना तो उसकी इफादियत ज़्यादा होती है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला कोई किसी भी कंपनी का ले लें, वो इसके अंदर 2 खाने वाले चम्मच भर भर के वो डाल दें आप। चाट मसाला बहुत लजीज लगता है, इसके अंदर बनता है। ये टिप्स कोई भी नहीं आपको बताएगा, और यकीन जाने इतना तो बनता है ना कि आप इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको बताती हूँ। ये 1.5 खाने वाला चम्मच जो है ना ये नमक डाल दिया हमने। 1 से 2 खाने वाले चम्मच जो है ना ये चिली फ्लेक्स के डाल दिए, ठीक है, मोटी कुटी हुई मिर्चों के। और उसके बाद पीसी मिर्चें जो है ना वो 2 खाने वाले चम्मच भर के ना, क्योंकि 8 किलो मछली है तो हम उस 8 किलो मछली के हिसाब से मसाला लगा रहे हैं। स्पाइसी जितनी मर्ज़ी कर लो। ये है हमारे पास लीमू का रस, आधी प्याली हमने वो डाल दी। ये इमली का पल्प है, इमली को भिगो के हमने रख दिया था, वो आधी प्याली डाल दी। उसका पानी जो है गाढ़ा सा जब निकले तो वो सबसे बेसिक चीज़ जो है ना ये 4 चम्मच सरसों का तेल। और इससे इतनी लजीज मछली बनती है सरसों के तेल से, यकीन जाने मसाला अंदर तक रच जाता है। तो देखें ये हमने जो है ना ये जब बना लिया तो ये मसाले को पतला कर लिया, पानी से पतला करके ये मछली के ऊपर हम लगा देंगे। तो इसको हम 1 दिन ज़रूर स्टे देंगे। ये देखें सारा मसाला लग गया। स्टे देने के बाद फिर हम ये सादा इसी मसाले वाली मछली को हम फ्राई करेंगे, करके वो निकालते जाएंगे। तो जब ये फ्राई मछली निकालते जाएंगे ना तो इसको अलहदा रख देंगे, ताकि इसको भी हमने स्टे देना है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने रखना है, उसके बाद फिर दोबारा इसको मिक्स करना है। ये देखें उतनी देर में मैंने रोटियां पका ली। मैंने कहा उतनी देर में मैं रोटियां पका लेती हूँ। फिर दोबारा से फिर मैं मछली की तरफ आ गया। अब ये जो मसाला मछली के ऊपर कोटिंग के लिए लगाना है ना वो ये है। बेसन हमने लिया, 2 प्याली बेसन लिया। उसके अंदर हमने जो है ना आधा चाय, क्योंकि मछली के अंदर ऑलरेडी नमक था, तो आधा चाय का चम्मच जो है ना हमने नमक डाल दिया। उसके बाद फिर हमने 1 चम्मच जो खाने वाला वो चिली फ्लेक्स डाल दी। और जो है ना अजवाइन, वो आप हस्बे ज़ायका हस्बे मामूल अजवाइन डाल दें, आधा चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इस बेसन को आप पतला कर लें, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी ताकि कलर जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। तो ये हल्दी डाल के हमने इसे मिक्स किया पानी के साथ अच्छी तरह। ये जब मिक्स कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा पतला पतला रहने दे देंगे। अब जो फ्राई की हुई मछली हमने रखी थी ना स्टे के लिए, ये वो मछली लेनी है, इसको इसके अंदर डिप करके बेसन लगा के लगाते जाना और एक साइड पे रखते जाना है। तो यकीन जाने इस तरह बनाएंगे तो बाज़ार की रेस्टोरेंट्स की क्या मछलियाँ कुछ भी नहीं है इनके सामने, और इतनी खुशबू आएगी। आपसे राज पूछेंगे लोग कि क्या राज है, कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, हमें बताओ।
तो ये ईमानदारी से मैं बता रही हूँ आपको, पूरी फुल फ्लेज आपको तरकीब दी है रेसिपी की। तो लाइक तो बनता है ना, शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी करें, ताकि बनाया करें तो हमें दिखाएं, हमें खुशी होती है कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। तो उसके बाद इसको मसाला अच्छी तरह लगा लिया। उसके बाद फिर ये सरसों का तेल हमने लिया, पहले भी हमने सरसों के तेल में इसको फ्राई किया, करना सरसों के तेल में फ्राई है, घी में नहीं आपने करना। तो सरसों का तेल लिया। अब ये जो बेसन वाली मछली है वो हमने फ्राई की है और ये आपके सामने रेडी हो गया है। उसकी लुक देखें, और इतनी टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अब इस तरीके से बनाएंगे, दुआएं देंगे हमें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरीके से बना के ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, ताकि नई नई चीज़ें आपके सामने लेके आएँ अच्छे तरीके से। ये राज, ये टिप्स ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं बताएगा। देखें ये लुक आपके सामने है, ना वो काली हुई है, ना वो ज़्यादा पकी हुई है, ना ज़्यादा कच्ची है। ये देखें इतनी मज़ेदार, मसाला फिर अंदर तक रचा हुआ था और खाने का मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद